मूवी की स्टार्टिंग में हमें युद्ध में मरे हुए कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है। इसके बाद एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने सम्राट के विरुद्ध जाकर किले पर कब्जा कर लेता है और खुद को राजा बोलता है। किले की उस तरफ सम्राट का सेना उस राजा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। सम्राट के पीछे खड़े घोड़े पर सवार उसका सबसे शक्तिशाली सैनिक जिसका नाम अंगिनो है। दरअसल अंगियो का पिता एक बहुत ही बड़ी किले का सरदार है। इसके अलावा और भी सेनापति जो कि 3 अलग अलग राजाओं के सरदारों के बेटे हैं। ये लोग सम्राट के वफादार और ये सब विरोधी राजा को खत्म करने के लिए आए हैं। फिर सभी सैनिक बड़े बड़े पत्थरों से किले की दीवार को तोड़ देते हैं और आगे की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी विरोधी राजा उन मरे हुए सैनिकों पर आग लगा देता है जिससे कि सम्राट के सैनिकों का घोड़ा डर जाते हैं और आगे की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं। फिर सभी सैनिक सम्राट के पास आते हैं और एक सैनिक सम्राट को बताता है कि हमारे घोड़े आग के डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तभी सम्राट सभी घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध देता है और वो आगे की ओर बढ़ने के लिए बोलता है। इस बार घोड़े बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं और फिर सभी सैनिक किले पर कब्जा कर लेते हैं। तभी विरोधी राजा अपनी बेटी को लेकर माउंटेन की तरफ बच निकलता है, लेकिन सम्राट और उनकी सेना उनका पीछा करते हुए माउंटेन की चोटी पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर राजा और सम्राट के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तभी राजा सम्राट के सीने पर चाकू मार देता है जिससे कि सम्राट का खून निकलने लगता है। सम्राट का खून पत्थरों से धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और ब्लड का एक बूंद जाकर किसी वस्तु पर गिरता है। गाड़ी के अंदर बैठी हुई राजा की बेटी अपने पिता को मरते हुए देखती है तो उसे ये लगता है कि अब ये युद्ध हार चुकी है और वो दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहती है। इसलिए वो अपने बाल में लगी हुई पिन को निकाल कर गले में मार लेती है और जब बर्फ हट जाता है तब वो जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों का रंग भी बदला हुआ लगता है और ना उसके गले में कोई भी निशान होता है। सम्राट की सेना उसे मार देना चाहती है और तभी वो लड़की सम्राट को देखकर आगे बढ़ने लगती है। सभी सैनिक पीछे मुड़कर देखते हैं तो सम्राट घोड़े पर बैठे होते हैं। लड़की सम्राट की तरफ जाते जाते बीच में ही बेहोश होकर गिर जाती है और सम्राट की सेना जीत का जश्न मना रही होती है और दूसरी तरफ सम्राट अपने चोट को देख रहा होता है। तभी वो लड़की आ जाती है और सम्राट के जूते पर गिरा ब्लड को चाटने लगती है। जैसे ही वो ब्लड को चाटती है तो उसकी आंखों का रंग एक फॉक्स की तरह हो जाता है और वो सम्राट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज दे सकती हूँ जो तुम चाहो। फिर सम्राट के सीने पर लगा चोट जैसे ही वो चाटती है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये सब देखकर सम्राट बहुत ही हैरान हो चुका होता है। फिर अगले दिन सम्राट विरोधी राजा के कटा हुआ सर को अपने राजा को भेंट करता है। इस खुशी में सब जश्न मनाने लगते हैं और घूम घूम कर नाच रहे होते हैं। राजा का बेटा नाचते नाचते राजा को ही मार देता है और राजा के मरने के बाद सम्राट को मारने के लिए जैसे ही जाता है कपट उसके ऊपर कूद के मार देता है। ये सब देखकर सारे सैनिक हैरान हो जाते हैं। तभी सम्राट कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने राजा के बेटे को मारकर अच्छा किया। फिर हमें 12 देवताओं को दिखाया जाता है और सभी देवता ये फैसला करते हैं कि योद्धाओं के होते हुए धरती पर खून की नदियां बहेगी और सभी इंसान मारे जाएंगे। हमें इंसानों को बचाने के लिए हमें अपने योद्धा को भेजना होगा। फिर हमें 3 योद्धा को दिखाया जाता है और सभी देवता उन 3 योद्धा के पास आते हैं और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी को दिव्य अस्त्र देने का फैसला करते हैं और बताते हैं कि जो भी इस दिव्य अस्त्र को चुराएगा उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तभी साधु कहता है कि मैं धरती पर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ खोने के लिए तैयार हूँ। फिर साधु उस दिव्य अस्त्र को ले लेता है और अपनी दिव्य शक्ति को खो देता है। अब पृथ्वी पर मरे हुए राजा की जगह पर सम्राट को राजा बना दिया जाता है और तभी अचानक से अंधेरा छाने लगता है। फिर एक बुढ़ा आदमी सम्राट को बताता है कि देवता किसी भी काम से खुश नहीं है, इसलिए मेरा यात्रा टूट गया। देवताओं को खुश करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ी मंदिर बनाना होगा। फिर सम्राट कहता है कि मैं मंदिर जरूर बनाऊंगा और इस दुनिया को मिटने से बचाऊंगा। तभी सम्राट का बेटा अंगियो महल में आता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी अंगियो जाकर देखते है तो वहाँ पर एक भेड़िया लड़की को खा रही होती है। अंगियो उस भेड़िया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और भेड़िया को सम्राट के कमरे में जाते हुए देख लेता है। अंगियो बिना सम्राट की अनुमति के उनके कमरे में घुस जाता है। तभी सम्राट उठ जाते और अंगियो को बिना अनुमति के अंदर आते देखकर सम्राट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अंगियो नीचे बैठकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर भेड़िया को पकड़ने के लिए आया हूँ। तभी अंगियो युद्ध में मरे हुए राजा की लड़की को देखता है और कहता है कि ये तो वही भेड़िया है और तभी सम्राट कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अगले दिन हमें 3 साधु को दिखाया जाता है जिन्हें देवताओं ने 3 अस्त्र दिया होता है। बुढ़ा वाला साधु एक आदमी को बोलता है कि अगर तुम हमें शहर के अंदर जाने दो तो मैं तुम्हें एक कीमती चीज दूंगा। ये कहकर साधु उसको एक फल दे देता है और कहता है कि ये देवताओं का फल है और उससे कहता है कि अगर तुम इसे खाओगे तो 200 साल तक तंदुरुस्त रहोगे और आदमी उस फल को ले लेता है और उसके लिए एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर देता है। साधु सोचता है कि ये इंसान कितने लालची है। अभी बैलगाड़ी उन्हें एक जगह पर ले जाती है और सभी लोग मिलकर बड़े बड़े मूर्ति को बना रहे होते हैं। अंगियो
और काफट उस काम का देख रेख करते हैं और तीनों साधु इतने बड़े मंदिर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक आदमी आता है और तीनों के पैर में एक लक्कड़ बांध देता है। फिर उन्हें भी पता चलता है कि उन्हें तो गुलाम बना लिया गया और तीनों साधु भूत की तरह खड़े होते हैं और एक सैनिक चाबुक से उन्हें मारने के लिए आता है। तभी एक छोटी लड़की चाबुक को पकड़कर सैनिक को जोर जोर से घुमाकर छोड़ देती है। तो वो आकर एक हाथी से टकराता है और हाथी के डर के कारण वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर एक खंबा गिर जाता है और सभी लकड़ियाँ गिरने लगती है और छोटी लड़की जो कि साधु होती है वो एक एक करके सभी लकड़ियों को पकड़ने लगती है। लेकिन उनमें से एक लड़की एक इंसान को लगने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा साधु अपने जादू से उसे रोक देता है। ये सब देखकर अंजियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि देवताओं ने उसकी बात सुन ली और अंजियो उन तीनों साधुओं को सम्राट के पास ले जाता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी अपने शक्ति की कला दिखा रहा होता है और अपने सर को काट कर दिखा रहा होता है और सम्राट पूछती कि इस शक्ति को सीखने के लिए कितना समय लगा होगा। फिर जादू वाला इंसान बताता है कि मुझे सीखने में 1000 साल लग गए थे, लेकिन आप तो एक राजा है, आपको सिर्फ 500 साल ही लगेंगे। ये सब सुनकर सम्राट को गुस्सा आ जाता है और उसका सिर पकड़कर जोर से फेंक देता है। तभी वो 3 साधु आ जाते और सम्राट से कहते कि हमारे पास देवताओं का दिया गया एक दिव्य अस्त्र है जो कि हमें एक सम्राट को देना है। और वो कहता है कि दुनिया में डीमंस की आत्मा को ये दिव्य अस्त्र अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि पृथ्वी पर कोई भी डीमन से नहीं मारा जाएगा। तभी वहाँ पर सर कटा आदमी आ जाता है और दिव्य अस्त्र को चेक करने के लिए कहता है। फिर अचानक से सम्राट एक सैनिक को मार देता है। तभी उस मरे हुए सैनिक की आत्मा दिव्य अस्त्र के अंदर चली जाती है। दिव्य अस्त्र सम्राट के हाथ को काट देती है और नीचे गिर जाता है। तभी बुढ़ा साधु दिव्य अस्त्र को उठाकर बोलता है कि इसे अस्त्र को चलाने के लिए एक खास तरीका है जो आपको मैं बताऊंगा। और तभी बुढ़ा साधु दिव्य अस्त्र को लेकर भाग जाता है। उन्हें भागते देख सभी सैनिक तीनों साधुओं को रोकने लगते हैं, लेकिन वो सभी सैनिक को मार गिराते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर सरकटा आदमी उसे रोकने लगता है, लेकिन साधु उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी अंजियो और उसके साथी पीछा करने लगते हैं और दूसरी तरफ सरकटा आदमी अपने गुरु को बताता है कि दिव्य अस्त्र का पता चल गया है। तभी पानी से बना एक हाथ आता है और आदमी के हाथ पर एक जादुई निशान बना देता है। तभी बुढ़े साधु को छोटी बच्ची बोलती है कि ये दिव्य अस्त्र सम्राट को दे दो, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा। फिर बुढ़ा साधु बोलता है कि उस लालची सम्राट को दुनिया का राजा नहीं बनाना चाहिए। वो कहता है कि सम्राट का बेटा अंजियो दुनिया का एक अच्छा राजा बनेगा और वो इंसानियत का भला चाहता है, इसलिए वो दुनिया का राजा बनने के लिए लायक है और ये दिव्य अस्त्र मैं उसी को दूंगा। तभी हमें एक राजा को दिखाया जाता है और राजा जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। तभी राजा को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और राजा देखते हैं कि ये बच्चा किसी डीमंस का है। राजा को उस बच्चे पर दया आती है और उसे पालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर उस साधु आ जाता है और राजा को कहता है कि ये डीमन का बच्चा है, इसे मार देने में ही भलाई है। तभी राजा कहता है कि बच्चे अच्छे होते और मैं इसकी अच्छी परवरिश करके बुरे से बचाऊंगा। तभी वहाँ पर बुढ़ा साधु आ जाता है और वो राजा को कहता है कि ये बच्चा आप मुझे दे दो और मैं इसको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ और अच्छे से परवरिश करूंगा और उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। साधु राजा को बोलता है कि आप इसे एक अच्छा सा नाम दे दे ताकि भविष्य में जब आप इस बच्चे से मिले तो आप इसे पहचान सके। और राजा उस बच्चे का नाम लाइजन रख देता है। फिर बुढ़ा साधु छोटे साधु को दे देता है और छोटा साधु बच्चे को लेकर उड़ जाता है और अपने घर चला जाता है। राजा बुढ़े साधु से पूछता है कि पृथ्वी पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और ये सब सुनकर साधु समझ जाता है कि ये एक अच्छा राजा है। तभी साधु तीनों दिशा के राजा को बुला लेता है और उन सभी से कहता है कि आपकी वजह से सम्राट आपके किले का काम संभाल पाते हैं और कहता है कि अगर सम्राट का बेटा अंजियो राजा बन गया तो दुनिया को मुश्किल से निकाल सकता है। तभी वहाँ पर अंजियो का साथी आ जाता है और वो राजा का एक बेटा भी था और वो उन लोगों से कहता है कि आप सभी सम्राट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और तभी उसका पिता याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन जाफर बिना कुछ सुने उन्हें बंदी बनाकर उनके सामने पेश कर देता है और सम्राट को सारी बात बता देता है। सम्राट अपनी बगावत को सुनकर राजा के बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि अपने पिता का सर काट के राज्य का राजा बन जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मर जाओ। जाफर सम्राट से कहता है कि वो मेरे पिता को कैद कर ले और उनकी सच्चाई सारे के सामने दिखाओ। ये सुनकर सम्राट जाफर के पिता को छोड़कर सारे को मार देता है। फिर अंजियो को दिखाया जाता है और अंजियो उस लड़की को मारने के लिए एक तलवार लेकर आता है। अंजियो जैसे ही उस लड़की को मारने के लिए जा रहा होता है तभी वो भेड़िया आकर लड़की को बचा लेता है। अंजियो और भेड़िया के बीच में कुछ देर तक लड़ाई हो रही होती है और तभी भेड़िया उस लड़की के अंदर चला जाता है। अंजियो जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर सम्राट आ जाता है और उनके सीने पर तलवार लग जाता है और सम्राट अंजियो से कहता है कि तुम मुझे मारकर इस किले का राजा बनना चाहते हो ना। ये सब सुनने के बाद सम्राट अपने सैनिकों को अंजियो को कैद करने का हुक्म देता है, लेकिन
अंजियो वहाँ से भाग जाता है। अंजियो का साथी जाफर अंजियो को वहाँ से सुरक्षित भेजकर अपने हाथों पर तलवार मार देता है और सभी से कहता है कि अंजियो मेरे पर हमला करके भाग गया। उसमें से एक सैनिक उस पर विश्वास नहीं करता है और उससे कहता है कि अपने साथी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर जाफर का बड़ा भाई आ जाता है और सम्राट ढोल बजा रहे होते हैं और वो लड़की नाच रही होती है और जाफर का भाई बांसुरी बजा रहा होता है। सम्राट जाफर के बड़े भाई की बांसुरी की धुन को सुनकर खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो तुम्हें जो मांगना है। तभी जाफर का भाई कहता है कि मेरे पिता की जगह पर मुझे मार दो और तभी हमें वो बुढ़े साधु को दिखाया जाता है और जाफर बुढ़े साधु के ऊपर चाकू रख देता है और कहता है कि मुझे अंजियो से मिलना है। फिर जाफर साधु के हाथ पैर बांधकर अंजियो के पास ले जाता है और वहाँ पर जाकर साधु अंजियो को बताता है कि सम्राट अब वो सम्राट नहीं रहे क्योंकि उनके दिल और दिमाग को भेड़िए ने अपने वश में करा हुआ है। फिर हमें सम्राट को दिखाया जाता है जो कि कैद में मौजूद राजा के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पृथ्वी खतरे में, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस खतरे को कैसे टाला जाए। तभी राजा कहता है कि अगर तुम इस खतरे से लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम उस लड़की को छोड़ दो। और तभी सम्राट अपने कपड़े से एक बांसुरी निकाल कर दिखाता है और राजा समझ जाता है कि ये मेरे बेटे की बांसुरी है और राजा सम्राट से पूछता है कि मेरा बेटा आपके पास आया था। फिर सम्राट कहता है कि आपको खाने की सवाल से पता नहीं चला और ये सुनकर राजा सम्राट के ऊपर हमला कर देता है। अगले दिन सम्राट अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा होता है और उसके साथ जो लड़की होती है वहाँ पर एक राज्य गुरु आते हैं और लड़की के हाथ के नस को पकड़ लेते हैं और लड़की से कहते हैं कि अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और ये कहकर उस लड़की को मारने के लिए चाकू निकालते हैं। तभी सम्राट राजगुरु का हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर अंजियो आ जाता है। अंजियो का हाथ पैर बंधा होता है और अंजियो बताता है कि इसने मेरी माँ को मार दिया है, लेकिन आपको इसकी सच्चाई का पता नहीं चल रहा है। अगर आप भी होश में नहीं आए तो आपको भी ये खत्म कर देगी। सम्राट पूछते है कि इस बात का क्या सबूत है कि ये भेड़िया है। राजगुरु कहते हैं कि ये साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर इसने मेरे दिल को खा लिया तो समझ जाना कि ये भेड़िया है। राजगुरु जैसे ही अपना दिल निकाल कर लड़की को खाने के लिए देते हैं और राजगुरु का दिल खाते ही लड़की के शरीर से भेड़िया की आत्मा बाहर निकल आती है। आत्मा के निकलते ही सम्राट कहते हैं कि मैं इसे क्यों मारूं, इसने मेरी जान बचाई है। ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते और अंजियो ये सभी सुन रहा होता है और वो सम्राट पर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है तो सम्राट भी तलवार निकल कर खड़ा हो जाता है। तभी जाफर आकर उसे बचा लेता है और सम्राट से कहता है कि मुझे लगा कि अंजियो आपकी जान से मारने के लिए आया है, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए आ गया। और सम्राट कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता है कि ये तुम्हारा साथी है और अंजियो को बचाने के लिए ये सब तुम कर रहे हो। सम्राट कहता है कि तुम मेरे सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जाकर अपने पिता का सर काट कर लेकर आ। फिर वो अपने पिता का सर काटने के लिए पिता की तलाश में निकल जाता है। अगले दिन सम्राट अपने बेटे अंजियो का सर काटने के लिए तैयार था। उसी वक्त जाफर अपने पिता का सर काट कर ले आता है और सम्राट को दे देता है और सम्राट बहुत ही खुश हो जाते हैं और अंजियो का सर काटने का हुक्म देते हैं। सैनिक जैसे ही अंजियो का सर काटने के लिए जाते हैं तभी उसे एक तीर आकर लगती है क्योंकि सम्राट के खिलाफ उसी के कुछ सैनिकों ने उसको बचाने के लिए सम्राट पर हमला कर देते हैं। सम्राट उन सभी सैनिकों को खत्म करने का हुक्म देते हैं। फिर उनके पास खड़ा जाफर सम्राट के गले पर तलवार रख देता है। सम्राट उस तलवार को फेंक देता है और देखता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसी लड़ाई के वक्त सैनिक अंजियो का गला काट देता है और सभी सम्राट अपने गले से तलवार को हटा देता है और जाफर से युद्ध करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दो साधु आ जाते हैं और बुढ़ा साधु कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि अंजियो का कटा हुआ सर उसके शरीर से कुंजुल ले जाओ और देवताओं से प्रार्थना करो कि अंजियो को ठीक कर दे, वरना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ पर सर कटा हुआ आदमी आ जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जाफर सम्राट को मार देता है और फिर जाफर बूढ़े साधु को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर सिर कटा अपने जादू से दो पत्थर की बनी मूर्तियों में जान डाल देता है। फिर दो मूर्ति उन सभी का पीछा करने लगती है और जाफर मूर्ति को अपने पीछे भागते भागते एक नदी में गिरा देता है और मूर्ति खत्म हो जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है और राजा को एक डीमन उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और डीमन बोलता है कि तुम्हें मुझे पहचाना नहीं। तभी राजा को याद आता है कि ये वही बच्चा जो कि मुझे जंगल में मिला था, मैंने इसका नाम लीजियन रखा था। और जाफर का उसका घोड़ा उठाकर उसे घर ले आता है और अपने पिता के साथ रहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सम्राट के पास भागकर आ जाती है। फिर लड़की के अंदर भेड़िया की आत्मा आकर सम्राट की चोट को ठीक कर देती है और जिससे कि सम्राट ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।